गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपनी इंग्लिश बुक लेसन नंबर 7 मोना लव्स रोटी, इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। इसको हमने एक्सप्लेन पहले कर लिया था, तो चलो अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज देखो बेटा, कलर द करेक्ट बुक्स, जो सही है ना उसमें कलर करना है। मैंने टिक कर रखा है, आप भी टिक कर सकते हो। रोटीज़ आर मेड फ्रॉम, रोटी भी किससे बनाई जाती हैं? व्हीट फ्लोर से, राइस फ्लोर से, कॉर्न फ्लोर से। ठीक है, ये क्या होता है? गेहूं का आटा, चावल का आटा और मक्की का आटा। किससे बनाई जाती है रोटी? गेहूं के आटे से, व्हीट फ्लोर से। व्हीट इज ग्रोन इन द, गेहूं उगाए जाते हैं। गेहूं कहाँ उगाए जाते हैं? देखो, मार्केट में, मॉल्स में, या फिर होम्स और फील्ड्स। फील्ड क्या होता है बेटा? खेत। होम घर। मॉल बड़े बड़े ये जो मॉल होते हैं उनमें सब कुछ मिलता है वो, या मार्केट बाज़ार में। ठीक है, तो ये कहाँ उगाए जाते हैं? फील्ड, खेतों में। देखो मैंने टिक लगा रखा है। नेक्स्ट देखो, व्हीट फ्लोर इज नीडेड टू फ्रॉम ए, जो आटा है उससे क्या तैयार कर लिया जाता है? गेहूं के आटे से क्या तैयार किया जाता है बेटा? डो। जब उसको आटा लगाया जाता है तो क्या होता है? डोडो क्या होता है? गुथा हुआ आटा। ठीक है, सीड, रोटी या क्रॉप। ओके, चलो नेक्स्ट। ए स्मॉल डो ऑफ व्हीट फ्लोर इज यूज्ड टू मेक ए फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, जो डो तैयार किया जाता है ना, जब रोटियां बनाई जा आटे से, गेहूं के आटे से डो तैयार किया जाता है। और जब वो डो तैयार किया जाता है ना, तो आपने कभी देखा होगा कि जो आपकी मम्मी है ना, वो रोटी बनाती हैं तो इतना थोड़ा थोड़ा सा आटा ले लेती है, यानी जो हम देसी भाषा में लोई बोलते हैं। गोल गोल बॉल सी बनाती है। ठीक है, तो देखो ये क्या, संभाल डो से क्या बनाई जाती है? जो वो छोटे छोटे जो लोई बनाई जाती है उनसे क्या बनाई जाती है बेटा? प्लांट बनाए जाते हैं। रोटी, डो या सीड, तो क्या बनाया जाता है बेटा? उस छोटी बॉल से रोटी बनाई जाती हैं। अब नेक्स्ट, हाउ डज मोना गेट हर रोटीज। देखो, मोना को रोटी कैसे मिलती है? नंबर द स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ये जो कुछ नीचे लिखे हुए सेंटेंसेस, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, स्टेप वाइज देखो। द सीड आर हार्वेस्टेड, द डो इज रोल्ड आउट, रोटी इज प्रिपेयर्ड, द प्लांट राइपन, द सीड्स ग्रो इनटू यंग प्लांट, the seeds of wheat are sown in the field। देखो सबसे पहले ये आएगा, the seeds of wheat are sown in the fields। क्या करते हैं हम? सबसे पहले खेत में गेहूं के जो बीज होते हैं ना, उनको डालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड नंबर पे, द सीड ग्रो इनटू यंग प्लांट्स, जो सीड हैं वो ग्रो करके यंग प्लांट्स हो जाते हैं। अब देखो तीसरे नंबर पे मैंने लिख रखा है, द प्लांट्स राइपन, क्या होता है? पक जाते हैं। प्लांट्स, पौधे पक के तैयार हो जाते हैं। गेहूं है जो पक के तैयार हो जाते हैं। द सीड्स आर हार्वेस्टेड, फिर क्या करते हैं? उसको, सीड्स को निकाल लिए जाते हैं। 6 नंबर पे क्या आएगा? देखो, द फ्लोर इज नीडेड इनटू डो, उसको क्या किया जाता है फिर? उसका नहीं बेटे, 5 नंबर पे, व्हीट इज पाउंडेड इनटू फ्लोर, फिर उससे आटा पीस लिया जाता है। द फ्लोर इज नीडेड इनटू डो, फिर उस आटे से क्या बना लिया जाता है? देखो डो, ये रहा गुथा हुआ आटा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? 7 नंबर पे, जो डो है उससे रोल्ड बनाए जाते हैं। ऐसे ये रोटी बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद रोटी इज प्रीपेयर्ड, अब ये रोटी तैयार हो गई, इसको सेक लिया गया है। ठीक है, तो ये इसका क्या है बेटा? पूरा नंबर है स्टेप वाइज। ठीक है, आप अपनी बुक में लिख सकते हो, समझ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट पेज देखो बेटा, सर्कल द प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंसेस। ये कुछ नीचे सेंटेंसेस हैं, इनमें जो प्रोनाउन है उनके ऊपर आपको सर्कल करना है। अंडरलाइन द नाउन्स दे रिप्लेस, और उसके नीचे है ना, जो नाउन है उनके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। देखो,
मैंने नाउन के बारे में आपको बताया था ग्रामर में, प्रोनाउन का हमारा चैप्टर नहीं आया था। देखो क्या है, कोई भी नाम होता है वो क्या होता है बेटा, नाउन होता है। ठीक है, तो देखो माय फादर नाउन है, अंडरलाइन कर रखा है। ही, ये जो माय फादर है इसकी जगह ही का यूज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ही प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखो, द पप्पी इज़ नॉटी, पप्पी शरारती है। ठीक है, अब देखो पप्पी, पप्पी की जगह देखो क्या क्या यूज़ किया गया है, इट, इट च्यूड अप ए शू, वो क्या चबा गया उसका, च्यू क्या कर गया, उसके शूज चबा दिए उसने। माई मदर इज़ ए बैंकर, ये माई मदर क्या है बेटा, नाउन है। सी वर्क्स इन ए बैंक, वह क्या करती है, बैंक में काम करती है। देखो सी प्रोनाउन, माई मदर नाउन। द गर्ल्स आर प्लेइंग, गर्ल्स नाउन, और ये प्लूरल है ना इसलिए क्या आ गया, दे प्रोनाउन। प्ले हाइड एंड सीक ऑन संडेज, अब देखो द फायरमैन, ये नाउन और इसकी जगह क्या यूज़ किया गया है, दे, ये क्या है बेटा, प्रोनाउन। द बटरफ्लाई वाज प्रिटी, बटरफ्लाई नाउन, और ये इट क्या हो गया, बटरफ्लाई की जगह यूज है इट प्रोनाउन। देखो बेटा, जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है तो वो क्या होता है, प्रोनाउन। जैसे अगर मैं कहूँ माई फादर इज टाल, माई फादर इज थिन टू, तो ये बार बार है ना अच्छा यूज नहीं लगता इनका यूज़ करना, तो हम इनकी जगह क्या यूज़ कर देते हैं, प्रोनाउन। ही, सी, इट, ठीक है, आई, ये सब क्या होते हैं बेटा, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, और ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की बुक में आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब आगे देखो, ये क्या है, इन इज सेट, सर्कल ए वर्ड दैट इज सिमिलर टू द वर्ड ऑन द लेफ्ट। ये देखो नीचे कुछ वर्ड हैं, इनमें जो सिमिलर वर्ड है ना उसके ऊपर सर्कल करना। देखो बिगिन क्या होता है, शुरू होना, तो स्टार्ट। काइंड, क्रूल, हॉर्स, केयरिंग, काइंड दयालु देखभाल करने वाला, केयरिंग भी। अब देखो नीट, टाइडी, क्वाइट, साइलेंट, क्लीवर, ये देखो स्मार्ट। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पेज देखो आगे, ये देखो ये नाउ ऐड कोमाज वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पर आपको कोमा लगानी है। देखो जब दो नाम आते हैं, दो वर्ब आती हैं तो उनके बीच में कोमा लगा देते हैं। देखो माई डॉग लव्स टू रन, कोमा लग गई। स्विम एंड प्ले, इन दोनों वर्ब्स को एंड से जोड़ दिया। लीना प्लेज विद निखिल, कोमा है। अर्जुन, कोमा है महिमा एंड रजनी। ठीक है, द बॉयज लव टू प्ले फुटबॉल, बेसबॉल एंड टेबल टेनिस। तो देखो बेटा फुटबॉल और बेसबॉल के बीच में कोमा है। दे यूज्ड रेड, ये जो कलर्स हैं इनके बीच में देखो ये कोमा लगा दिए मैंने, रेड, ब्लू, वाइट और क्रीम एंड ब्राउन टू कलर देयर हाउस। आगे देखो ये नाम है कबीर, मयंक, लता, इनके बीच में देखो मैंने कोमा लगाई हुई है। ठीक है, एंड माया वेंट टू फेयर। अब आगे देखो ये आपको सुनकर टिक लगाना है। ठीक है, तो बेटे ये आपकी बुक एक्सरसाइज हो गई। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। लेकिन बेटा इसको शेयर ज़रूर किया करो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिसने भी ना कर रखा हो।